हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाली अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। अब इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जो लगभग सभी जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं, उन सभी को इंतज़ार होगा इस चीज़ का। और जो शिक्षक भर्ती वाले हैं, जो अभी तक संविदा शिक्षक भर्ती होती थी यानी कि पूरा वेतन नहीं दिया जाता था, जैसे कि आपकी संविदा का जो समय रख दिया जाता था अभी तक शिक्षक भर्ती में, तो आपका 3 साल था, है ना। जैसे पहले साल 70% सैलरी मिलती थी, फिर 80%, फिर 90% एंड चौथे साल आपका 100% सैलरी और संविदा ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब आपका संविदा कर्मचारियों की भर्ती हटा दी जाएगी। कहने का मतलब जो भी अब भर्ती होगी वो फुल पक्के कर्मचारी के तौर पर होगी और आपका वेतन जो होगा पूरा 100% मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिसी बहुत ही जल्द एमपी गवर्नमेंट तैयार कर ली है और बहुत ही जल्द इस पर मुहर लग सकती है। तो पूरी खबर क्या है, पहले उस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आपकी जो संविदा कर्मी पहले हो चुके हैं उनका कोटा भी 50% कर दिया जाएगा और नई पॉलिसी के तहत आप लोगों को पूरा वेतन दिया जाएगा। वो जो शिवराज सिंह चौहान जी ने 70 और 100% के लिए बोला था, अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो आपको शुरू से ही 100% होगा। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी पेंशन पर भी विचार किया जाएगा। तो पूरी जानकारी क्या है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर ये पॉलिसी शुरू हो जाती है तो कर्मचारियों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग हेडलाइन। अब हेडलाइन क्या है, मध्य प्रदेश में खत्म होगा संविदा कल्चर, यानी कि जो संविदा पर भर्तियां होती थी तो उस कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा। चुनाव से पहले ऐलान किया जाएगा इसका। ठीक है, संविदा मतलब अब पक्के कर्मचारी होगा। जो भी संविदा भर्ती होती थी अब सीधे डायरेक्ट पक्के कर्मचारी के रूप में होगा। नई पॉलिसी में पूरा वेतन दिया जाएगा और संविदा का जो कोटा होगा, यानी कि जो पहले संविदा भर्ती में हुए हैं उनका कोटा 50% रखा जाएगा। सीधी भर्तियों में अभी संविदा का कोटा 20% था। पेंशन पर भी विचार किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अब कर्मचारियों को भी साधने में लगी हुई है कि ये वाला वोट बैंक भी, है ना, इधर उधर ना होने पाए। तो उसमें क्या किया है कि पेंशन पर भी विचार किया जाएगा। अब ये जैसे ही नई पॉलिसी लागू होगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उसमें कौन कौन से सुधार किए गए हैं, नई पॉलिसी में कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में, चाहे आपके शिक्षक भर्ती हो, ये भी संविदा बेस पे होती थी, अभी भी होती है, या अदर कर्मचारी हो, मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कर रहे 2.5 लाख से संविदा कर्मचारी के लिए बड़ी खबर है। सरकार राज्य में संविदा कल्चर खत्म करने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मी की तरह सुविधाएं देने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली गई है। इस जून के आखिरी में मोहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार इसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। नई पॉलिसी में न केवल संविदा कर्मियों को पूरा वेतन देने का प्रावधान है, ठीक है, जो संविदा कर्मी होंगे तो उनको वेतन शुरू से ही मिलेगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी। इन्हें सरकारी कर्मियों के समान ही नियमों के दायरे में लाया जाएगा। यानी जिस पद पर काम, उस पद पर 90% के बजाय 100% वेतन मिलेगा। नई पॉलिसी पर कई स्तरों पर मंथन हो चुका है। ठीक है, हर साल होने वाले स्वमूल्यांकन के दायरे से बाहर होंगे संविदा वाले। सीधी भर्तियों में अभी संविदा कर्मियों के लिए 20% कोटा रिजर्व है। नई पॉलिसी में से बढ़ा करके 50% किया जा रहा है। इसमें अहम यह भी होगा कि अफसरों और कर्मचारियों को हर साल अप्रेजल रिपोर्ट से भी छूट दी जा रही है। इसमें इन्हें हर साल अपना स्वमूल्यांकन करके नहीं देना होगा, जिस पर सरकार उन्हें आगे अगले साल नौकरी पर रखेगी या नहीं, यह फैसला लिया जाता है। इस दायरे से उन्हें बाहर किया जा रहा है। अब फिक्स वेतन क्या होगा, जितने संविदा कर्मी हैं, क्योंकि जो आपकी शिक्षक की भर्ती भी होती है तो संविदा कर्मी होते हैं वो स्टार्टिंग में। फिक्स वेतन के दायरे में लाकर संविदा वालों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी है। संविदा कर्मचारियों के लिए तैयार की गई पॉलिसी में उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। डीए देने के दायरे में लाने के लिए कर्मचारियों को फिलहाल जो वेतन मिल रहा है उसे फिक्स वेतनमान के दायरे में लाकर डीओ को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा।
इससे आगे जब भी डीए बढ़ेगा, इन कर्मचारियों को भी अध्यापकों के समान ही बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। अभी संविदा कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? इन कर्मचारियों को भी अध्यापकों के समान ही बढ़े हुए डीए का लाभ दिया जाएगा। जिस तरह से अध्यापकों को बढ़े हुए डीए का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह से इन संविदा कर्मचारियों को भी डीए का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो संविदा भर्ती होगी आप लोगों की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो आपकी जो सैलरी होगी, अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो 100% आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और इसमें देखिए संविदा कर्मियों के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा रहेगा, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी भी मिलेगी, ये सारी चीज़ें हैं। और 2015 में शुरुआत हुई थी संविदा भर्ती की, तो एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में संविदा भर्तियों की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके लिए सरकार ने राजपत्र जारी किया था। इन्हें लाने की बड़ी वजह थी सरकार के खर्चे कम करना। संविदा पर भर्ती कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार करने का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारी का सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे इसमें नियमित कर्मचारी की कमी को देखते हुए विभागों को अधिकृत कर दिया गया कि वे विभागाध्यक्ष कार्यालयों में संविदा पर फिक्स वेतन पर भर्ती कर सकें। अभी इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिलते हैं। जो संविदा भर्ती हुए थे तो उन्हें इन सब चीज़ों का लाभ नहीं मिलता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को पहले पता है कि जो संविदा भर्ती पहले टीचर की होती थी, अब नहीं होती है, पर उनका प्रोबेशन पीरियड अब भी बढ़ा करके क्या कर दिया जाता है, 3 साल जैसे पहले था। अगर ये शिवराज सरकार उसको चेंज करना चाहे तो 70% और 100% करने के लिए उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अभी तक राजपत्र में जारी नहीं किया गया। इसके पहले जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस, उसने लागू कर दिया था कि पहले साल 70% सैलरी, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी मिलेगी। यानी कि प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 3 साल का होगा और चौथे साल से उन्हें 100% सैलरी मिलेगी टीचरों को। लेकिन जिस तरह से शिवराज सरकार ने अनाउंस किया है, तो अगर वो राजपत्र में जारी करवा देते हैं तो पहले साल 70% सैलरी मिलेगी और दूसरे साल 100% सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो संविदा कर्मचारी हैं उनको भी शुरू से ही 100% वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी खबर। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।